नमस्कार श्रोताओं, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज का विषय है ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तेल निर्यातक देशों का संगठन। जैसा कि 28 अप्रैल को एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक खबर आई कि यूएई ने ओपेक छोड़ा, ग्लोबल तेल बाज़ार में हलचल। यूएई आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसका नाम है हिंदी में, उन्होंने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओपेक एक संगठन है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है और यूएई उसकी सदस्यता 1 मई 2026 से उसका सदस्य नहीं रहेगा। तो आखिर क्या कारण है जिसके कारण यूएई ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी? तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण बताया यूएई ने, तो सबसे पहले ये कारण बताया कि यूएई अब चाहता है कि वह 5 बिलियन बैरल प्रतिदिन के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करे। मतलब प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करे, जो कि ओपेक में रहकर यह संभव नहीं था। तो इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूएई ओपेक की सदस्यता छोड़ना अनिवार्य समझ गया। इस स्थिति में वह ओपेक की सदस्यता छोड़ता है। दूसरा एक निहितार्थ कारण है जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया। वह कारण यह है कि यूएई वास्तव में यूएसए का एलाई है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो उस दौरान ईरान ने यूएई में स्थित कुछ तेल डिपो और अमेरिकी सैन्य बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यहाँ तक कि यूएई का एक महत्वपूर्ण शहर दुबई पर भी ईरान हमला करता है, दुबई के कुछ महत्वपूर्ण होटलों पर भी हमला करता है। तो इससे स्पष्ट है कि यूएई और यूएसए के बीच एक मित्रता है और हो सकता है कि अमेरिकी दबाव हो कि आप स्वतंत्र रूप से तेल का उत्पादन कीजिए और स्वतंत्र रूप से इसकी पूर्ति कीजिए, इसका व्यापार कीजिए। इसलिए भी यूएई ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर ओपेक है क्या, ओपेक का गठन क्यों किया गया, ओपेक का उद्देश्य क्या है, ओपेक का गठन कब हुआ था। दरअसल हुआ यह कि 1960 के दशक तक ब्रिटेन और अमेरिका की कुछ तेल कंपनियों का विश्व के तेल बाजार पर एकाधिकार था और इन कंपनियों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता था। इन कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए जो कुछ प्रमुख तेल उत्पादक देश थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम एक संगठन बनाएं और अपने तेल बाजार को स्वयं नियंत्रित करें। तो इनमें से 5 प्रमुख देश जो तेल उत्पादक प्रमुख देश थे, 10 सितंबर 1960 को बगदाद, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ पर एकत्रित होते हैं। बगदाद में एकत्रित होकर ये लोग निर्णय लेते हैं कि चलिए एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम ये देते हैं ओपेक। उस संगठन का नाम ये लोग देते हैं ओपेक। तो जो है ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई और 14 सितंबर 1960 को हुई। कहाँ पर स्थापना हुई? बगदाद सम्मेलन, इराक में बगदाद सम्मेलन हुआ 1960 10 से 14 सितंबर के बीच, और 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना की घोषणा की गई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और आप लोगों को बताऊं, इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 5 देश थे। तो ओपेक का गठन 5 प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने मिलकर किया। तो उन देशों का नाम है, जो प्रमुख संस्थापक देश थे, उनका नाम है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं कि ओपेक के 5 संस्थापक देश कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। आगे चलकर मित्रों इसमें कई और देश सम्मिलित हुए जो कि वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन में और तेल भंडारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके कुल टोटल 12 सदस्य हैं, 12 देश इसमें सम्मिलित हैं इस समय। ठीक है, तो कल 1 मई है, 1 मई के बाद 11 देश, एक देश कम हो जाएगा, अर्थात यूएई ओपेक से बाहर हो जाएगा, तो केवल 11 देश बचेंगे। ठीक है, तो 1 मई 2026 के बाद ओपेक के सदस्यों की संख्या हो जाएगी 11। तो वर्तमान में जो सदस्य हैं उनका नाम ले लेता हूँ। तो अफ्रीका से हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया। मध्य पूर्व से हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात।
जो 1 मई 2026 से ये सदस्य नहीं रह जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका से एक प्रमुख तेल उत्पादक और भंडारण क्षमता वाला देश है वेनेजुएला। ठीक है, तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि ओपेक का उद्देश्य क्या है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ओपेक के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक, तो ओपेक के गठन के पीछे इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सबसे पहला उद्देश्य है कि तेल के कीमतों में स्थिरता लाना। तो ओपेक यह कार्य करता है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहे ताकि व्यापारिक अस्थिरता न आए और बाजार में जो तेज़ी से तेल के दाम में उतार चढ़ाव होता है इसको रोका जा सके। रिवेंटिंग मार्केट फ्लैक्चुएशन, क्योंकि जब बाजार में तेज़ी से उतार चढ़ाव होगा तेल की कीमत में तो उससे इन उत्पादक देशों में और इनकी आपूर्ति में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। तो पहला उद्देश्य है तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव को रोका जा सके और आर्थिक स्थिरता को बनाया जा सके। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य क्या है ओपेक का? तेल उत्पादक देशों के लिए उचित लाभ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा कि कुछ देर पहले आपको बताया कि इसके पहले होता क्या था। ओपेक के गठन के पहले अमेरिका और ब्रिटेन की कुछ प्रमुख तेल कंपनियां थी जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता था। उनका ही वैश्विक तेल उत्पादन में व्यापार में उनका एक अधिकार था। तो उसको इन्होंने दूर किया अपना एक संगठन बनाकर। तो इसलिए जो वास्तव में तेल उत्पादक देश हैं उनको उचित लाभ मिल सके कि भाई हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो हमें उचित मूल्य मिले, ऐसा इनका उद्देश्य था। तो इसका फायदा ये होता है कि प्राकृतिक संसाधनों से न्याय संगत आय मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना नव उपनिवेशवाद, तो नव उपनिवेशवादी अवधारणा को ख़त्म करना, ठीक है, आर्थिक उपनिवेशवादी अवधारणा को ख़त्म करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। तो यह क्लियर हो गया कि तेल उत्पादक देश चाहे कि भाई हम उत्पादन करते हैं तो हम ही लाभ पाएँ, इससे प्राकृतिक संसाधनों से न्याय संगत आय प्राप्त होगी और जो उत्पादक देश हैं उनके आर्थिक विकास में सहयोग मिलेगा। तीसरा उद्देश्य है तेल उपभोक्ताओं के लिए निरंतर आपूर्ति। ठीक, तो जैसा कि पहले देखा जा रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभुत्व था, तो जिन देशों को जो कंज्यूमर थे, उपभोक्ता थे तेल के, मतलब जो देश तेल खरीद रहे थे, तो वो वास्तव में अमेरिका या ब्रिटेन के कृपा पात्र होते तो उनको अच्छा तेल मिल जाता, नहीं है तो उनको तेल मिलने में कठिनाई होती। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने यह निर्धारित किया कि हम जो तेल उपभोक्ता है हमारे उनको निरंतर आपूर्ति करते रहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो है उसको सप्लाई करते रहेंगे। तो इससे उपभोक्ता को भी समय पर तेल मिलता रहेगा, उनके रिफाइनरीज को, और जो उत्पादक देश हैं उनको भी समय समय पर उनके व्यापार चलते रहेंगे समय अनुसार। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि पूरी दुनिया को निर्बाध तेल की सप्लाई होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी और जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि जो ब्लॉकेड हुआ है हॉर्मुज़ की खाड़ी में, तो उससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को समस्या उत्पन्न हो गई। अभी हम न्यूज़ देख रहे थे कि पाकिस्तान में एक ही दिन के लिए तेल बचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास जो स्टोरेज है केवल एक दिन के लिए है। मान लीजिए सप्लाई रुक गया और तेल आया नहीं 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तेल नहीं आया, तो वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, आप इससे सोच सकते हैं। क्योंकि आज क्या है, तेल एक जीवन रेखा हो गई है। जितनी भी आर्थिक गतिविधि चल रही है उसका कहीं न कहीं रीढ़ है ये तेल। ठीक है, तो जब निरंतर आपूर्ति होती रहेगी तेल उपभोक्ताओं को, तो उससे तेल उपभोक्ता देश और तेल उत्पादक देश दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बना रहेगा और पूरी दुनिया को निरंतर जो है ऊर्जा की सप्लाई, तेल की सप्लाई होती रहेगी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी। चौथा है तेल बाजार में समन्वय। ठीक है, तो चौथा उद्देश्य है तेल बाजार में समन्वय। तेल बाजार में समन्वय स्थापित करने से क्या होता है कि जो इसके सदस्य देश हैं, ओपेक के जो भी तेल उत्पादक देश हैं, उनमें एकता बनी रहेगी, मतलब बिखराव नहीं होगा। एक जो अंधाधुंध कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उससे बचे रहेंगे। तो वो निर्धारित कर सकेंगे कि अब वैश्विक स्तर पर तेल का रेट इतना हम रखेंगे, हम इस रेट पर बेचेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा मार्जिन में बेच दिया, कोई कम मार्जिन में बेच दिया।
तो जो सभी सदस्य देश हैं उनके बीच एकता बनाए रखने के लिए, तेल बाजार में समन्वय बनाए रखने के लिए इन्होंने ओपेक का गठन किया। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इससे सामूहिक निर्णय लागू होंगे, सामूहिक निर्णय का प्रभाव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें कि ओपेक के 5 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, दूसरा है तेल उत्पादक देशों के लिए उचित लाभ देना, तीसरा है तेल उपभोक्ता के लिए निरंतर आपूर्ति बनाए रखना, चौथा है तेल बाजार में समन्वय स्थापित करना। अब चलते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की ओर, जो 5वां प्रमुख उद्देश्य है। 5वां प्रमुख उद्देश्य है सतत विकास और पर्यावरण की सुनिश्चितता को बनाए रखना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, सतत विकास का मतलब ये होता है कि विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना आर्थिक भौतिक विकास किया जा सके। तो ऐसी अवस्था में यह तब होता है जब जो उत्पादक देश है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनमें अनुसंधान की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में सतत विकास की अवधारणा प्रबल होती है, और इसका ये फायदा होता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो है, जो हमारे खनिज संपदा है वो संरक्षित रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज यूएई ने यह निर्णय लिया कि हम अपने तेल उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाएंगे, 5 मिलियन प्रति बैरल प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे यूएई अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए और वैश्विक तेल बाजार को देखते हुए यह निर्णय ले रहा है कि हम तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेंगे, इससे अधिक से अधिक लाभ पाएंगे और इससे हमारे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त होगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सभी मामलों में उचित है? तो एक प्रकार से अगर कहा जाए, पर्यावरण की दृष्टि से कहा जाए तो इसे उचित नहीं माना जा सकता। कि ठीक है, आपके पास तेल भंडारण है और तेल भंडारण आप जो है तीव्र गति से कर रहे हैं, डिमांड के अनुसार आप सप्लाई कर रहे हैं। कल स्थिति ऐसी आ गई कि तेल भंडारण आपके यहाँ कम पड़ गया, तो जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए आप क्या छोड़ेंगे? इस पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए जो जिम्मेदार उत्पादक होते हैं वह इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उत्पादन करते हैं। तो यहाँ हम लौटते हैं, ओपेक के 5 प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो अंत में दोस्तों हम देखेंगे कि ओपेक का महत्व क्या है। इन्होंने संगठन तो बना लिया 1960 में, क्या यह संगठन सुचारू रूप से कार्य किया? क्या यह प्रभावी हुआ? तो इसके उत्तर में कहेंगे दोस्तों कि ओपेक सुचारू रूप से कार्य किया और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव यह पड़ा कि इससे अमेरिकी और ब्रिटिश जो तेल कंपनियां थी उनका एकाधिकार समाप्त हुआ। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि जो तेल के वास्तविक उत्पादक देश थे उनको अपने तेल का उचित मूल्य मिला। तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि वैश्विक स्तर पर तेल बाजार की जो अस्थिरता थी, डिमांड और सप्लाई की जो अस्थिरता थी, उसको इन्होंने नियंत्रित किया और एक सतत मांग और पूर्ति की अवधारणा को इन्होंने प्रबल किया। और आप देखेंगे आगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व ये हुआ कि वैश्विक तेल बाजार पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ब्रिटिश और अमेरिकी एकाधिकार को समाप्त किया और ओपेक ने वैश्विक तेल बाजार पर अधिकार कर लिया। दूसरा महत्व यह है कि अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ा। दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कुछ साल पहले कि ईरान जैसा देश अमेरिका को इतनी बड़ी चुनौती दे सकता है सामरिक क्षेत्र में, और अमेरिका लड़ते लड़ते आज थक गया है। स्थिति आ गई है कि अमेरिका भी कहीं न कहीं घुटनों पर आ चुका है। वह चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए। क्या अमेरिका एक शांतिप्रिय देश है? नहीं, शांतिप्रिय देश नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका इराक नहीं करता, अमेरिका अफगानिस्तान नहीं करता। वास्तविकता तो यही है कि आज ये तेल की राजनीति, भू राजनीति और तेल की अर्थव्यवस्था ने ईरान को इतना मजबूत बना दिया कि आज ईरान जैसा देश इजराइल और अमेरिका को एक साथ चुनौती दे रहा है और कहीं न कहीं शिकस्त भी दे रहा है। तो ओपेक का ही ये महत्व है मित्रों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है ओपेक की। और अगला जो महत्व है कि ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। कौन? ओपेक। तो दोस्तों, ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करके ओपेक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है आज वैश्विक स्तर पर। ये बात अलग है कि यूएई आज ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया है, समझिए 1 मई से सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा ये करने वाला पहला देश नहीं है।
इसके पहले कतर भी ओपेक की सदस्यता छोड़ चुका है। और भी कई देश थे, लगभग इसमें 14 देश हो गए थे, जिसमें से 2-3 देश सदस्यता छोड़ चुके हैं। तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन या कार्टेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई सदस्य सदस्यता ग्रहण करता है या सदस्यता छोड़ता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएई जैसा जो ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, हालांकि अगर ओपेक प्लस मिला लिया जाए जिसमें रूस भी शामिल है तो ये चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऐसा क्या कारण आया कि यूएई ने इसकी सदस्यता छोड़ दी। फिलहाल हम लोग यहीं पे आज के वीडियो को विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो हम आगे भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो समसामयिक घटनाक्रम है उससे संबंधित वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।